दोस्तों, नीम करोली बाबा के जीवन की हर घटना एक बड़ा रहस्य और उससे भी बड़ी सीख है। ऐसी ही एक घटना उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर घटी थी। एक बार बाबा के कुछ भक्त नदी किनारे एक विशाल भंडारे की तैयारी कर रहे थे। पूड़ियाँ छानी जा रही थीं, हलवा बन रहा था और चारों तरफ उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी अचानक रसोई के मुख्य सेवादार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भंडार में रखा सारा शुद्ध देसी घी खत्म हो गया था। सेवादार दौड़ता हुआ बाबा के पास गया और व्याकुल होकर बोला, बाबा, अनर्थ हो गया, घी खत्म हो गया है और अभी सैकड़ों लोग भोजन के इंतजार में बैठे हैं। अब भंडारा कैसे पूरा होगा? बाबा, जो अपनी ही मस्ती में लेटे हुए थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने किसी घबराहट के बजाय शांत स्वर में कहा, अरे इतना शोर क्यों मचा रहा है? जा, कनस्तर उठा और पास बहती शिप्रा नदी से पानी भर कर लिया। सेवादार हैरान था। उसने सोचा, पानी से पूड़ियाँ कैसे छनेंगी? लेकिन बाबा की आज्ञा टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने खाली डिब्बा उठाया और नदी से जल भरकर ले आया। बाबा ने कहा, जा, इसे कढ़ाई में डाल दे और अपना काम जारी रख। जैसे ही उस नदी के जल को गर्म कढ़ाई में डाला गया, वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। नदी का वो साधारण जल कढ़ाई में जाते ही गाढ़े, पीले और सुगंधित शुद्ध देसी घी में बदल गया। उस घी की खुशबू इतनी दिव्य थी कि पूरे इलाके में फैल गई। पूड़ियाँ छनने लगीं, हलवा तैयार हुआ और हजारों लोगों ने भरपेट भोजन किया। किसी को पता भी नहीं चला कि ये घी नहीं, शिप्रा का जल था। अगले दिन जब शहर से नए घी के कनस्तर मंगवाए गए तो बाबा ने आदेश दिया, जितना पानी नदी से लिया था उतना ही घी वापस शिप्रा मैया को अर्पित कर दो। बाबा कभी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, वे बस प्रकृति का ऋण चुकाने की सीख दे रहे थे। ये घटना हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो पूरी कायनात हमारे लिए रास्ते बना देती है। जय श्री नीम करोली बाबा।